हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? तो बच्चों, आज भी हम आपके लिए आइडेंटिटी का प्रॉब्लम ही लेकर के आए हैं, जिसमें सबसे पहला प्रॉब्लम क्या कह रहा है, cot थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा इंटू cos थीटा। इसको क्या करना है आपको बच्चों? प्रूव करना है। ठीक है, ये हम आइडेंटिटी का क्वेश्चन इतना इसलिए करा रहे हैं क्योंकि आप लोग को आइडेंटिटी बनाने में बहुत ही ईजी लगे। ठीक, अलग अलग टाइप का क्वेश्चन आप लोग को इसलिए करा रहे हैं ताकि आप लोग का आइडेंटिटी जो है बिल्कुल चुटकी में बनाने आप लोग सीख जाए। ठीक है, इसीलिए आप हमारे वीडियो से जरूर जुड़े रहें। ये समझे कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व कर रहे हैं, कितना ईजी तरीका से क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, कहाँ पर कौन सा आइडेंटिटी यूज करना है, कैसे यूज करें, हम जो है ठीक है अपने रिजल्ट तक पहुँच सके। ठीक है बच्चों, अगर हम LHS में देखें तो cot थीटा माइनस tan थीटा को हमको ले जाना है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन sin थीटा इंटू cos थीटा, और हम इसको अभी छोड़ कर चले, अभी बस इसको प्रूफ करने की कोशिश करें। तो कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा बच्चों। पहले हमको ध्यान से देखिए, अगर हम LH देखें तो cot थीटा और tan थीटा में है, और हमारा RH जो है cos थीटा और sin थीटा में है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा ये होना चाहिए कि RHS यानी जो हमारा राइट हैंड साइड में जो भी चीज़ दिया हुआ है, जिस रेशियो में दिया हुआ है, पहले LHS को उस रेशियो में लेकर के आने की कोशिश कीजिए, फिर हम लोग सोल्यूशन करना शुरू करेंगे। जैसे जैसे सोल्यूशन करना शुरू कीजिएगा वैसे वैसे आपको माइंड में दिखना शुरू हो जाएगा कि हम अपने रिजल्ट तक पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो और हम देख रहे हैं कि इसको cos थीटा और sin थीटा में अगर बदला हुआ है, तो सबसे पहला स्टेप हमारा ये होना चाहिए कि इस cot थीटा और tan थीटा को किस में बदल ले, cos थीटा और sin थीटा में। यानी अगर आप बदलना की कोशिश कीजिएगा तो ये लिखा हुआ है cot थीटा माइनस ऑफ tan थीटा, अगर आप इसको cos थीटा और sin थीटा में बदलिएगा तो ये लिखा हुआ है cos थीटा अपॉन sin थीटा माइनस, और tan थीटा को लिखा जा सकता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, यही लिखा जा सकता है बच्चों। अब आप क्या कीजिए, ठीक है, अब आप इसको एलसीएम लेकर के बटा पर का जो घटाव होता है उसको कीजिए। क्यों घटाव कीजिए? क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में ध्यान से देखें तो ये sin थीटा मल्टीप्लाई बाई cos थीटा दे रखा। अगर ये चीज़ है तो ये चीज़ अगर हम एलसीएम लेते हैं इन दोनों का तो आ जाएगा sin थीटा मल्टीप्लाई बाई cos थीटा आ गया। sin थीटा से कितना टाइम्स में कटेगा तो cos थीटा में, तो ये बन जाएगा हमारा बच्चों cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि sin थीटा से sin थीटा मल्टीप्लाई बाई cos थीटा कितना टाइम्स में कटेगा तो cos थीटा टाइम्स में, क्योंकि sin थीटा से sin थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, cos थीटा क्या हो जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, तो ये cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस cos थीटा से कितना टाइम्स में कटेगा sin थीटा, तो ये आ जाएगा बच्चों हमारा sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर स्टेप पर पहुँचने के बाद सर यहाँ पर तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, यानी कहने को तो ऊपर से sin स्क्वायर क्या किया गया है, इस वाले में गायब किया गया है। तो अब हम आइडेंटिटी पढ़े थे बच्चों, क्या पढ़े हुए थे कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर हम इस sin स्क्वायर को सिर्फ cos स्क्वायर में बदल ले तो क्या बदल सकते हैं? हाँ बच्चों बदल सकते हैं। sin स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब इस sin स्क्वायर को हम क्या कर रहे हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर लिख ले रहे हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस इसको लिख लिए 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन में कितना हो जाएगा बच्चों, sin थीटा मल्टीप्लाई बाई cos थीटा। तो अगले स्टेप में क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो ये लिखा हुआ है cos स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस बन जाएगा और आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा अपॉन में कितना हो जाएगा बच्चों, sin थीटा मल्टीप्लाई बाई cos थीटा। ठीक है, cos स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा बच्चों, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन sin थीटा मल्टीप्लाई बाई cos थीटा। यही हमारा RHS था, तो लिख लेंगे बराबर में RHS, यानी प्रूव्ड हो चुका है। ठीक है, तो ये पहला वाला हमारा क्या हो चुका है, प्रूव हो चुका है। अब अगर हम दूसरे वाले को प्रूव करना चाहे बच्चों तो इसी में ध्यान से समझिएगा। ठीक है, यहाँ पर चले आते हैं, इस वाले स्टेप पे आ जाइए। ठीक है, इस वाले स्टेप में क्या करना है, अब हमारा जो RHS है वो कहाँ पर है, sin स्क्वायर थीटा में है। अब cos स्क्वायर ऊपर से गायब है, तो अब यहाँ से क्या करते हैं, ठीक है, जो हमारा आइडेंटिटी क्या था बच्चों, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, यही था। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि यहाँ से जब हमारे ऊपर वाला में अगर cos स्क्वायर नहीं दिया हुआ है तो हम पूरा का पूरा sin स्क्वायर में बदल लेते हैं। यानी हम लिख सकते हैं कि cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस cos स्क्वायर के जगह पर हम क्या करेंगे, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा पुट करेंगे। अब यहाँ पर cos स्क्वायर के जगह पर क्या पुट कीजिएगा बच्चों, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। अगर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इसके बदले पुट कर दिए, माइनस ऑफ कितना हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा अपॉन में आ जाएगा बच्चों sin थीटा इंटू cos थीटा। ठीक है, जब इसको आप सोल्व कीजिएगा तो कितना आएगा बच्चों, यहाँ पर देखने से ही लग रहा है। ठीक है, 1 माइनस sin स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा मल्टीप्लाई बाई cos थीटा। क्या यही हमको प्रूफ करना था, यही हमारा RHS था
तो हाँ सर, ठीक है, यही हमारा क्या था, RHS था बच्चों। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इस आइडेंटिटी को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइडेंटिटी सोल्व करने से पहले आप दो बातों का ध्यान रखेंगे। सबसे पहला बात ये कि RHS में हमारा किस रेशियो में गिवन है, साइन थीटा, अगर हमारा LHS कॉट थीटा और टैन थीटा में है तो ये किस रेशियो में गिवन है, कॉस थीटा साइन थीटा या कोसेक थीटा सेक थीटा, जिस रेशियो में गिवन होगा ना बच्चों, ठीक है, उस रेशियो में फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। यानी सबसे पहला स्टेप हमारा ये होना चाहिए कि इसको भी क्या करेंगे, RHS में जिस रेशियो में है उस रेशियो में लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप हमारा वही था, कॉट थीटा और टैन थीटा को किस में ले आए, साइन थीटा और कॉस थीटा। अब यहाँ पर हम लोग इसका जब LCM और HCF लेकर के बटा घटाव किए तो आगे क्या हुआ, आगे हम देख रहे हैं दो चीज़ है, एक कॉस स्क्वायर में बदला हुआ है और एक ऊपर वाला साइन स्क्वायर में बदला हुआ है। तो हम सिर्फ ऊपर वाला को बदलते चले गए, एक बार कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में बदल दिए और एक बार साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में बदल दिए। जब साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में बदले तो हमारा आंसर क्या आ गया था, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा आ गया था। और जब हम अपना cos थीटा को sin थीटा में बदले, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जब बदले और जब इसको बनाया तो हमारा आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई cos थीटा आ गया बच्चों। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले ध्यान में यही रखना है कि RHS क्या गिवन है और LHS से RHS में कन्वर्ट करने के लिए हमें कौन सा रेशियो का यूज करना है और कौन सा आइडेंटिटी का यूज करना है। ये आइडेंटिटी जैसे ही आपके माइंड में होगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। और स्टेप खाली ध्यान में रखिए आप लोग कि सबसे पहले हम वही काम करेंगे कि हमारा जो रेशियो RHS में है उस रेशियो में लेकर के आने की कोशिश करेंगे, फिर हमारा सोल्यूशन तो होते रहेगा। ठीक है, जैसे जैसे सोल्यूशन करते जाएंगे वैसे वैसे हम आंसर के करीब पहुंचते चले जाएंगे। तो कुछ और क्वेश्चन के साथ हम आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों अगला क्वेश्चन भी हमारे सामने है। अगला क्वेश्चन को प्रूफ करना है हमको, क्या प्रूफ करना है बच्चों कि साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा किसके बराबर होना चाहिए, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, अब आप इसको कैसे बनाइएगा, ठीक है, अब हम इसको RHS से भी प्रूफ कर सकते हैं और LHS से भी प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, दोनों तरफ से, LHS से भी ले जा सकते हैं RHS की तरफ और RHS से भी LHS की तरफ ला सकते हैं। हम आपको दोनों तरीका से प्रूफ करके बताएंगे यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में जरूरी नहीं है कि आपके पास जो तरीका हम समझा रहे हैं या जो तरीका आप समझे हुए हैं वही तरीका माइंड में आ जाए। कभी कभी क्या होता है कि हम क्वेश्चन जो तरीका समझे हुए हैं उस तरीका से बनाने की कोशिश करते हैं और हम अपने रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाते हैं। ठीक है, तो उस समय क्या होगा कि आप RHS से भी दिमाग लगा करके LHS की तरफ जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम दोनों तरीका समझते हैं, पहले LHS से समझते हैं। और हम पहले LHS से बात करें, अगर हम फ्रॉम LHS बात करें, ठीक है, तो हमारे पास है साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, यही है। अगर आपको यहाँ पर ध्यान में रखिएगा बच्चों, ठीक है, अगर नीचे में 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा या 1 माइनस साइन थीटा मिल जाए तो सबसे पहले इसको रेशनलाइज कर दीजिए। रेशनलाइज करना तो आप लोग को आता है। ठीक है, इसका साइन बदल के क्या कीजिए, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 1 प्लस कॉस थीटा और ये क्या हो गया 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, जब इस प्रकार से कीजिएगा तो ये ऊपर वाला कितना बन जाएगा, साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस कॉस थीटा और नीचे वाला बन जाएगा बच्चों 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही बन जाएगा बच्चों। कोई दिक्कत? ठीक है, तो अब ऊपर वाला कितना हो गया, अगर आप ध्यान से देखिए तो ऊपर वाला रह जाएगा साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस कॉस थीटा और नीचे वाला बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर। क्या होता है बच्चों, क्या साइन स्क्वायर थीटा होता है? कैसे होता है तो हम लोग जानते हैं फार्मूला में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है बच्चों, 1 होता है। ठीक है, तो अब हमको 1 माइनस कॉस स्क्वायर, जब कॉस स्क्वायर को इधर लेकर के चले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पे क्या लिख लिए बच्चों, हम साइन स्क्वायर थीटा लिख लिए। ठीक है, तो अब क्या हो गया, आप ध्यान से समझिएगा, क्या इस साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या बच गया, अगर आप ध्यान से देखिए तो ऊपर में बच गया है सिर्फ 1 प्लस कॉस थीटा और नीचे में बच गया है साइन थीटा। ठीक है, अब क्या कीजिए, इसको पार्शियली अलग अलग कर दीजिए। ठीक है, पार्शियली जब अलग अलग कीजिएगा तो 1 प्लस साइन थीटा और ये बन जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्या लिखा जा सकता है बच्चों, ठीक है, तो 1 अपॉन साइन थीटा क्या लिख सकते हैं, तो 1 अपॉन साइन थीटा को लिख सकते हैं कोसेक थीटा और कॉस थीटा और साइन थीटा को लिख सकते हैं हम लोग कॉट थीटा। क्या RHS हमारा यही था बच्चों, ध्यान से देखिए, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, LHS से RHS की तरफ पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे LHS इक्वल टू RHS, हम लोग क्या कर चुके हैं, प्रूफ कर चुके हैं बच्चों। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में किए क्या, अगर आपके पास कभी भी, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में अगर यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा या 1 प्लस कॉस थीटा या 1 माइनस साइन थीटा या 1 प्लस साइन थीटा, अगर इस प्रकार से कुछ आ जाता है, ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं,
आराम से रेशनलाइज करके क्वेश्चन को आगे की तरफ ले जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा को कैसे सोल्व किया जाए, कैसे हम लोग कोसेक थीटा और कॉट थीटा की तरफ जाए। ठीक है, अगर रास्ता नहीं मिल रहा है तो जैसे ही रेशनलाइज कीजिएगा तो ये अपना दूसरा वैल्यू फाइंड आउट करके दे देगा। और किस किस को करना है थोड़ा सा उसको समझते हैं। ठीक, कौन कौन टर्म नीचे होगा तो हम लोग रेशनलाइज कर सकते हैं, उसको समझते हैं बच्चों। ठीक है, तो हमारे पास आइडेंटिटी होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, पहला आइडेंटिटी यही होता है बच्चों। ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर को इसको लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस कॉस थीटा। अगर इन दोनों में से कोई भी रहे बच्चों, ठीक है, या 1 माइनस कॉस थीटा रहे या 1 प्लस साइन थीटा रहे, तो हम लोग रेशनलाइज करके क्वेश्चन को क्या करेंगे, इजी कर लेंगे। या हम यहाँ से लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको भी 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे हो गया, तो इसको लिखा जा सकता है 1 माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस साइन थीटा। तो क्या बच्चों, ठीक है, हम कह सकते हैं कि 1 माइनस साइन थीटा रहे या 1 प्लस साइन थीटा रहे, इन दोनों में से कोई भी रहे, नीचे डिनोमिनेटर में अगर कोई भी रहे इन चारों में से 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा या 1 माइनस कॉस थीटा या 1 प्लस कॉस थीटा, अगर इन चारों में से कुछ भी रहेगा तो हम उसका क्या कर सकते हैं, रेशनलाइज कर सकते हैं। सिर्फ इसी आइडेंटिटी में नहीं बच्चों, ठीक है, सिर्फ इसी आइडेंटिटी में नहीं, दूसरा आइडेंटिटी में भी, जैसे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना बच्चों। ठीक है, तो क्या इसको नहीं लिख सकते, ठीक है, क्या ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे है, तो इसको भी लिखा जा सकता है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा मल्टीप्लाई बाई कोसेक थीटा माइनस ऑफ कॉट थीटा। अगर ये रेशियो भी रहे, ठीक है, अगर इन दोनों में से कुछ भी रहे, चाहे कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा रहे चाहे कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा रहे, अगर इन दोनों को डिनोमिनेटर में दे रखा है तो हम लोग इसका क्या कर सकते हैं, रेशनलाइज कर सकते हैं। और रेशनलाइज करने के बाद जैसे ही रेशनलाइज कीजिएगा तो उसके डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि ये क्या बन जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो इस प्रकार से ध्यान रखना है बच्चों, इस नंबर का क्या कर सकते हैं, हम लोग रेशनलाइज कर सकते हैं। एक और हमारे पास आइडेंटिटी है, ठीक है, वो आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर आप इसको भी ध्यान से देखें तो ये भी बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर ये बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो इसको भी बदला जा सकता है, यानी सेक थीटा माइनस टेन थीटा मल्टीप्लाई बाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अगर इन दोनों में से, फिर से इन दोनों में से अगर कोई भी डिनोमिनेटर में रहे तो हम लोग उसका क्या कर सकते हैं, रेशनलाइज कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि हम लोग रेशनलाइज किसका करेंगे, जिसका रेशनलाइज हो सकता है, ये नहीं कि किसी और का रेशनलाइज कर दिए। ठीक है, अगर इन सब का रेशनलाइज करेंगे तो क्वेश्चन हमारा क्या बनेगा, ईजी बनेगा। और आइडेंटिटी को ईजी तरीका से सॉल्व करने की कोशिश करना है, ईजी कॉन्सेप्ट की तरह समझने की कोशिश करना है, ज़्यादा लेंदी तरीका से क्वेश्चन को बनाने की कोशिश हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, हम आपको LHS से RHS की तरफ ले गए हैं, लेकिन अभी RHS से LHS की तरफ लाना अभी क्या है, बाकी है। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी RHS से LHS की तरफ लेकर के आते हैं। अगर बच्चों हम लोग फ्रॉम RHS बात करें, जो कि हमारे पास क्या है, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, अगर इसको आप सोल्व करना शुरू कीजिएगा तो हमारा साइन थीटा और कॉस थीटा में पहला स्टेप क्या बताए थे कि जो हमारा जिसमें हम लोग को प्रूव करना है पहले उसमें बदलिए। तो कोसेक थीटा को किस में बदलिएगा, 1 अपॉन साइन थीटा, और इसको बदलिएगा आप लोग कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, तो ये लिखा हुआ है 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन क्या बच्चों, साइन थीटा। ठीक है, यही लिखा हुआ है बच्चों। अब इसको क्या करें, क्या सर हम यहाँ से यहाँ पर हमको जाने के लिए कोई रास्ता हम लोग को दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो एक काम कीजिए बच्चों, क्या करना है, ठीक है, नीचे और ऊपर दोनों में 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर देना है। 1 माइनस कॉस थीटा से क्या मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या इस पर कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। अगर आप लोग इतना मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये कितना बन गया बच्चों, और आप ऊपर में ध्यान से देखें तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन गया, और नीचे में बन गया साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस कॉस थीटा बन गया। ऊपर में 1 माइनस कॉस स्क्वायर कितना होता है बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर बन गया साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ से क्या कीजिए, एक साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा RHS आ जाएगा साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। क्या यही था, ठीक है, यही था। तो हम RHS से LHS की तरफ जा सकते हैं या LHS से RHS की तरफ आ सकते हैं बच्चों, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। एक कहावत है दोस्तों, ठीक है, कि हम नाक को ऐसे पकड़े चाहे सीधा पकड़े,
क्वेश्चन हमारा क्या होना चाहिए, बस पकड़ने का तरीका सही होना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन को क्या करना है, आसान तरीका से बनाने की कोशिश करना है, ज़्यादा लेंदी तरीका से हम लोग नहीं बनाएंगे, जैसे आपको इजी लगे, ठीक है। आप अगर सीधे बना सकते हैं, अगर आपको सीधा इजी लगता है तो सीधा बनाइए, या उल्टा इजी लगता है तो उल्टा बनाइए, बस आपका नाक पकड़ने का तरीका क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। तो मिलते हैं फिर से अगले वीडियो लेक्चर में कुछ और आइडेंटिटी के प्रॉब्लम के साथ में। आपसे रिक्वेस्ट है बच्चों कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि बच्चों आपका प्यार ही हमें अगले वीडियो बनाने में हमारी मदद करता है। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। धन्यवाद।